जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलिटी में पार्ट 3 वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था, जैसे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और बिहार एसएससी जो एग्जाम आप लोग को आने वाला है उसको लेकर के इसमें आप लोग को जो टारगेट बैच चल रहा है, इसमें आप लोग को 30 क्लास चल रहा है। ठीक है, यानी 30 क्लास लिए जाएंगे पॉलिटी का, जिसमें जो जो आर्टिकल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं सभी आर्टिकल को आप लोग को इस चैनल पर बताया जाएगा। ठीक है, और इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे पार्ट 1, 2 और 3 जो है, इसमें जैसे पार्ट 1 और 2 वीडियो बन चुका है, इसमें आप लोग देखेंगे तो ये क्लास 3 वीडियो बनने जा रहा है। ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें जो जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को आप लोग को यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी अपडेट होगा या जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप लोग को यहाँ से मिल सके और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे पॉलिटी में जो ये क्लास 3 है इसमें हम लोग जानेंगे भाग 4 को। ठीक है, इससे पहले जो है पार्ट 1 और 2 यानी क्लास 1 और क्लास 2 वीडियो बन चुका है। ठीक है, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी का प्लेलिस्ट भी बन रहा है। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे भाग 4 से, तो यहाँ पे आप लोग देखिए जैसे लिखा हुआ है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है 36 से 51 तक का। ठीक है, ये जो है आप लोग को क्या है, तो ये 36 से लेकर के और 51 तक है, और इसमें 36 से 51 तक में कौन कौन से आर्टिकल से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सभी आर्टिकल को लेकर के यहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो देखेंगे आप लोग को राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये 36 से 51 तक है और ये जो है आप लोग को आयरलैंड से लाया गया है। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछा जाएगा कि ये भाग जो है जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसको कहाँ से लाया गया है, तो इसको आयरलैंड से लाया गया है। ठीक है, तो ये भी ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो 36 से 51 तक है इसमें कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन कौन कौन से आर्टिकल से पूछे जाते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे हम सभी आर्टिकल को यहाँ पे हम मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, सभी आर्टिकल को मेंशन किए हैं, ऐसे सबको हम बताएंगे, लेकिन उसमें भी हम आप लोग को स्टार लगाते हुए चलेंगे कि ये आर्टिकल आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, उसको आप लोग को विशेष करके आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं आर्टिकल 36 से। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आर्टिकल 36 आप लोग देखेंगे जैसे आर्टिकल, ये जो है आर्टिकल जो है 36 में जो है जैसे परिभाषा की बात की गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे आर्टिकल 36 में परिभाषा की बात की गई है। ठीक है, जैसे कि जो भाषा है उसको लेकर के इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे आर्टिकल 37 इसमें न्यायालय को लेकर के बात किया गया है। ठीक है, जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार जो था उसमें हम आप लोग को पढ़ाए थे कि मूल अधिकार जो होता है उसमें आप लोग को बताया गया था, जैसे उसमें मूल अधिकार में कोई भी अगर कंडीशन रहता है, अगर उसका मतलब जैसे छुआछूत हो गया, ठीक है, या छुआछूत हो गया, कोई आपसे अगर मतलब छुआछूत करता है, ठीक है, तो उसको लेकर के डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और आपका बात को सुना जा सकता था। ठीक है, यानी उसको लेकर के आप न्यायालय जा सकते थे। लेकिन इसमें जो है आर्टिकल 37 में है, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन अगर नहीं फुलफिल हो रहा है सरकार की तरफ से तो आप इसमें न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, तो उसको लेकर के 37 में बताया गया न्यायालय को लेकर के। ठीक है, यानी न्यायालय की चर्चा, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, तो उसकी लेकर चर्चा जो है यहाँ पे 37 में है। ठीक है, आगे इसका क्या क्या इसमें यूज है उसको लेकर के हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 38 यानी कि कल्याण। ठीक है, जैसे कल्याण की बात करें, जैसे विधवा पेंशन हो गया, ठीक है, सरकार की तरफ से जो राशि मिलता है, ठीक है, तो उसको लेकर के जो चर्चा है आप लोग देखेंगे तो आर्टिकल 38 में। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन किस तरीका से पूछा जाएगा कि इसमें न्यायालय की चर्चा आर्टिकल किस में है। ठीक है, तो ये आर्टिकल किस में है, जो 37 में। ठीक है, तो इस तरीका से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे तो आर्टिकल 39। ठीक है, तो ये जो आप लोग देखेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, देखिए जैसे कि इसमें समान कार्य रहेगा तो उसके लिए समान वेतन दिया जाता है। जैसे कि अभी जैसे आप लोग को रिक्वायरमेंट निकल रहा है, जैसे बिहार दरोगा कहीं रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसमें जो मेल और फीमेल का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे मेल और फीमेल। ठीक है, तो मेल और फीमेल में अगर दोनों का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो जितना इसका पेमेंट होगा उतना ही इसका भी पेमेंट रहेगा। ठीक है, इसमें इक्वल पेमेंट रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट जो रिक्वायरमेंट होते हैं उसमें फीमेल का जो पेमेंट है अप होता है। ठीक है, तो उसको लेकर के भी आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी मेल और फीमेल दोनों में जो है, जैसे कि गवर्नमेंट की हम बात करें, ठीक है, जैसे सरकारी नौकरी की बात करें तो उसमें जितना मेल को मिलता है उतना ही फीमेल को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं जिसमें रिक्वायरमेंट निकालती है और ज़्यादातर वो फीमेल को जो है वैकेंसी देती है। ठीक है, तो उसमें फीमेल को कुछ पेमेंट कम भी मिलता है, कहीं ज़्यादा भी मिलता है। ठीक है, तो उसको लेकर के भी आप लोग यहाँ पे जैसे देखेंगे तो इसमें
जिसमें यहाँ पे आप लोग देखेंगे सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा दी गई है। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे तो 39 के का, तो 39 के का में निःशुल्क विधि सहायता। ठीक है, निःशुल्क विधि सहायता का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोग को जैसे ये क्या कहते हैं, यहाँ पे जैसे सुखाड़धार का पैसा आ जाता है। ठीक है, या अभी जो 2000 रुपया जो है 6 महीना पे आ रहा है। ठीक है, तो उसको लेकर के जो आप लोग को सहायता मिल रहा है, ठीक है, ये सरकार की तरफ से मिलता है। तो इसको कब सरकार बंद कर देता है, ठीक है, तो उसको भी लेकर के आप डायरेक्ट न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को निःशुल्क विधि सहायता यानी सरकार की तरफ से ये सहायता आप लोग को प्रदान किया जाता है। जैसे विधवा पेंशन हो गया, ठीक है, विधवा लोग को जैसे पेंशन दिया जाता है। ठीक है, उसको रोक भी सकता है सरकार। ठीक है, तो उसको लेकर के यहाँ पे आप लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें जो है मूल अधिकार में था कि इसमें अगर कोई भी कंडीशन अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट 32 आर्टिकल 32 के तहत मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन इसमें जो है आपको इसमें से कोई भी अगर कंडीशन सरकार की तरफ से फुलफिल नहीं हो रहा है या कभी भी सरकार इसको बंद कर सकती है। ठीक है, तो उसको लेकर के आप लोग को न्यायालय यानी 37 के तहत न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे चलिए, आगे आप लोग देखेंगे तो आर्टिकल 40, इस आर्टिकल 40 में आप लोग देखेंगे ग्राम पंचायत की चर्चा है। ठीक है, और ग्राम पंचायत को हम लोग को आगे डिटेल में पढ़ना है। जो आप लोग देखेंगे 73वां संविधान संशोधन यानी 73 संविधान संशोधन में इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है पढ़ेंगे 73 संविधान संशोधन, वहाँ पे आप लोग को पूरा डिटेल में जो है यहाँ पे ग्राम पंचायत के बारे में जानना है। ठीक है, और ये आप लोग देखेंगे तो ग्राम पंचायत को सबसे पहले लागू कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1559 को नागौर में लागू किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ देगा कि यहाँ पे ग्राम पंचायत को सबसे पहले यहाँ पे कब लागू किया गया, तो 2 अक्टूबर 1559 को। ठीक है, तो ये आप लोग को ये नागौर स्थान भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग को डिटेल याद रखना है। ठीक है ना, और ग्राम पंचायत से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा तो ग्राम पंचायत से रहेगा। एक आप लोग को जो है राष्ट्रपति से रहता है। ठीक है, तो इसे हम आप लोग को बताते चलेंगे। तो ये आप लोग को स्टार है, इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग देखेंगे आर्टिकल 41। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कुछ दशा में सहायता। ठीक है, कुछ दशा में सहायता। ठीक है, जैसे सरकार की तरफ से कुछ दशा में सहायता मिलता है। ठीक है, सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक है, जैसे कि धार सुखाड़ का जो पैसा मिलता है। ठीक है, विधवा पेंशन मिलता है। ठीक है ना, या इसमें निःशुल्क विधि सहायता, जैसे कि इसमें छोटे बच्चों को जो पढ़ने का पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है आप लोग को आर्टिकल किस में है, 41 में। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे आर्टिकल 42, तो मनोचित दशा प्रस्तुति। ठीक है, मनोचित दशा प्रस्तुति, इसमें जो है क्या है कि इसमें जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आप जैसे यहाँ पे मनोचित दशा प्रस्तुति, इसमें आपको क्या होता है कि जैसे 12 मंथ्स का आपका जो है जैसे कि इसमें ड्यूटी करना होता है, तो इसमें आप 3 या 4 मंथ का अगर आप छुट्टी लेते हैं तो भी उसमें आप लोगों को क्या है पेमेंट मिलेगा। ठीक है, सरकार की तरफ से। ठीक है, या इसमें जैसे कि आप लोग देखेंगे तो इसमें फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जैसे कि जो प्रेगनेंट्स होते हैं तो उनको 3 मंथ्स का अगर छुट्टी लेना चाहे। ठीक है, तो उस 3 मंथ का आप मतलब सरकार की तरफ से उसको मतलब सहायता दिया जाता है। ठीक है, तो उसको लेकर के चर्चा किस में है, आर्टिकल 42 में है। ठीक है, तो ये भी है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, आर्टिकल 43 आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है न्याय संगत वेतन। ठीक है, न्याय संगत वेतन को लेकर के चर्चा आर्टिकल 43 में है। आर्टिकल 43 के क में जो है उद्योग का प्रबंधन, कामगार की भागीदारी, इसके लेकर के चर्चा जो है आर्टिकल 43 के क में है। और 43 के ख में जो है सरकार को सहकारिता का बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो है 37 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें आप लोग कल्याण को लेकर के जो 38 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो है 36 भी इम्पोर्टेंट है परिभाषा को लेकर के। ठीक है, उसके बाद ये जो है आप लोग को ग्राम पंचायत को लेकर के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जो है आर्टिकल 42 आएगा। ठीक है, तो इस सब आर्टिकल को आप लोग को ध्यान रखना है। आगे आप लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे आर्टिकल 44। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे समान सिविल नागरिक। ठीक है, समान सिविल नागरिक को लेकर के चर्चा दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 45 में क्या है कि आर्टिकल 45 में जो है दिया गया है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है और 0 से 6 साल के बच्चों को जो है निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था देना है। ठीक है, और इस चीज़ को जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 के क में यानी मूल अधिकार में जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब जब ये मूल अधिकार में जोड़ दिया गया, अगर ये चीज़ें सरकार की तरफ से फुलफिल नहीं हो पा
रहा है, जैसे मान लीजिए 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, ठीक है। और जैसे सरकारी स्कूल होता है उसमें पढ़ने के लिए निःशुल्क यानी कि फ्री में पढ़ाना होता है, ठीक है। अगर सरकार एक बार रोक सकती है तो उसमें यहाँ पे जो पब्लिक है डायरेक्ट न्यायालय जाएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 45 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है जैसे आप लोग देखेंगे, फिर से हम बताना चाहेंगे, जैसे कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जो आप लोग देखते हैं सरकारी स्कूल में जो छात्र पढ़ते हैं, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, और 0 से 6 साल के बच्चों को स्वास्थ्य के लिए जो है मतलब फ्री में ये चीज़ व्यवस्था सरकार की तरफ से देना है, ठीक है। अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है तो इसमें 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 के क में इसको डाला गया है, जो मूल अधिकार है, और उसके तहत अगर ये पूरा नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। आगे आप लोग देखेंगे आगे आप लोग देखिए आर्टिकल 46, ठीक है। इसमें जो है SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। इसमें जो है SC/ST के लिए विशेष प्रावधान यानी SC/ST के लिए विशेष छूट की बात करें तो उसको लेकर के आर्टिकल 46 की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 47 में जो है यहाँ पे नशीली दवा पर रोक, ठीक है। जितनी भी नशीली दवा होती है उस पर रोक लगाना आर्टिकल 47 में है, और पोषाहार मद्यपान, ठीक है, इस सब पे जो है रोक लगाना 47 में है, ठीक है। तो इसमें ये तीनों आप लोग का इम्पोर्टेंट है, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में, ठीक है। आर्टिकल 48 जो है इसमें दुधारू पशुओं की हत्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे गाय जो होती है, ठीक है, तो गाय को जो है जय भैंस है, ठीक है, तो इसको हत्या नहीं कर सकते। अगर कोई हत्या कर रहा है तो आर्टिकल 47 के तहत उस पर मतलब ये केस लग सकता है, ठीक है। तो ये जो है दुधारू पशुओं को हत्या नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 48 के तहत जो है 48 के क में जो है पर्यावरण वन्य या वन्य जीव की हत्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 49 को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए आर्टिकल 49, इसमें जो है राष्ट्रीय महत्व यहाँ पे स्मारक, ठीक है, इसकी चर्चा को लेकर के आर्टिकल 49 में है। और आर्टिकल 50 में जो है यहाँ आप लोग देखेंगे तो न्यायपालिका अलग और कार्यपालिका अलग की चर्चा की गई है आर्टिकल 50 में। और आर्टिकल 51 में जो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति को लेकर के बात की गई है, ठीक है। तो ये 51 पूछेगा, ठीक है, इसमें। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 48 पूछेगा, और आर्टिकल जो है यहाँ पे 45, 46, 47 पूछेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये सब जो आप लोग को बताया ये एग्जाम में आप लोग को आएगा, ठीक है। तो इस तरह का कंप्लीट वीडियो आप लोग को इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है रेगुलर अब, ठीक है। इसमें जैसे ये पार्ट 3 यानी क्लास 3 वीडियो हो गया। अब आप लोग को जो 30 क्लास है बहुत जल्द आप लोग को इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद हिस्ट्री का भी वीडियो आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का भी इस चैनल पर वीडियो आना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।